ईश्वर क्या है? कौन है? इसका उत्तर यदि आस्तिकों से जानें तो उनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं अंत का कारण ईश्वर है। एक जीव भी उस ईश्वर की मर्जी के बिना उत्पन्न नहीं हो सकता। मानवों के जीवन, मरण, क्रिया, कलाप, सुख, दुख आदि सभी का कारण वो ईश्वर है। परंतु ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, बस उस पर विश्वास किया जा सकता है, उसको मन से, हृदय से माना जा सकता है। आस्तिकों के अनुसार ईश्वर सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता एवं पालनहार है। उसे प्रत्येक इंसान की परिस्थिति दशा का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है। किसी व्यक्ति के कहे बिना ही वो सब कुछ जान जाता है। इसीलिए वो परमपिता परमेश्वर अंतर्यामी कहलाता है। उस ईश्वर के पास ऐसा तराजू है जिसमें वह सबको बराबर दुख एवं सुख तौल कर देता है। लेकिन क्या वाकई में ईश्वर सभी इंसानों की जरूरतों को पूर्ण करता है? क्या प्रत्येक इंसान उस काल्पनिक ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से संतुष्ट है? चलिए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम राम था। उसके परिवार में उसके बूढ़े माता पिता, छोटा भाई, छोटी बहन, पत्नी और 4 बच्चे थे। उन सभी की जिम्मेदारी राम के कंधों पर थी। वह अपनी जीविका चलाने के लिए शहर में मजदूरी करता था। उसके घर में आय का एकमात्र साधन वो स्वयं था। प्रतिदिन की तरह एक रात राम मजदूरी कर थक कर सड़क के किनारे बेसुध सो रहा होता है। चूंकि वो दिन भर मेहनत से काम करता है तो लेटते ही थकान की वजह से उसे नींद आ जाती है। कुछ देर बाद एक ट्रक वहां बहुत रफ्तार में आता है और राम को रौंद कर वहां से नदारद हो जाता है ताकि वह किसी कानूनी मामले में ना फंसे। राम काफी देर तक वहीं तड़पता रहता है। सड़क पर आने जाने वाले अनदेखी कर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद किसी प्रकार से पुलिस को जानकारी प्राप्त होती है। पुलिस राम को हॉस्पिटल ले जाती है, परंतु अधिक खून बहने के कारण राम की हॉस्पिटल पहुंचते ही मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो उन्हें राम के घर का नंबर मिलता है, जिससे पुलिस राम के परिवार वालों को इत्तला करती है। अगले दिन कर्ज लेकर उसके बूढ़े पिता और उसके एक संबंधी शव को लेकर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव पहुंचकर राम के परिवार वालों ने राम का भारी मन से अंतिम संस्कार किया। राम अपने परिवार का एक लौता कमाने वाला सदस्य था, जिस कारण से परिवार के सभी सदस्य दुखी थे कि अब उनके घर का खर्च किस तरह चलेगा। यही सब विचारों की उलझनों में उसके परिवार में मातम का सन्नाटा पसरा था। गांव एवं राम के सगे संबंधी उसके परिवार को सांत्वना दे रहे थे। कुछ लोग दुख व्यक्त कर रहे थे, कुछ का कहना था कि होनी को कौन टाल सकता है, कुछ कह रहे थे कि ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चली है। किसी ने कहा कि हमें पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार इस जन्म में फल प्राप्त होता है, जिस पर किसी का वश नहीं रहता। उसी में ही कई महाशय प्रार्थना कर रहे थे कि ईश्वर राम की आत्मा को शांति प्रदान करे। ऐसे ही सभी लोग अपने विचारों एवं मान्यताओं के अनुसार दुखी परिवार को सांत्वना दे रहे थे। धीरे धीरे करके मिलने वालों की भीड़ समाप्त हो गई और परिवार भी अब अपनी जीविका को चलाने के लिए स्वयं को तैयार कर रहा था। राम के पिता, जो काफी अस्वस्थ रहते थे एवं बूढ़े हो चले थे, वे अपनी बीमारी व आयु को भूलकर काम पर जाने लगे। राम की पत्नी भी अपने बच्चों एवं परिवार के भरण पोषण के लिए घरों में काम करने लगी थी। उसका भाई, जो अभी आयु में छोटा था तथा पढ़ाई करता था, उसने बीच में ही पढ़ाई छोड़कर छोटा मोटा काम प्रारंभ कर दिया। तो ये थी एक छोटे से गांव में रहने वाले राम की कहानी। और ये केवल एक राम की ही कहानी नहीं है, ये है देश में रहने वाले अधिकतर गरीब मजदूरों, किसानों, दिहाड़ी राजगीरों, ठेला रेणी लगाने वालों की दशा, परिस्थिति एवं सत्यता। वैसे तो यदि आस्तिकों की दृष्टि से देखें तो ये सब ईश्वर की लीला है। जो करता है वही करता है। परंतु यदि प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो यह जीवन चक्र है, जिसमें इंसान जन्म, मृत्यु, कर्म आदि का निर्वहन करता है। उपर्युक्त कहानी पर यदि विचार किया जाए तो कई प्रश्न उठते हैं, जिनका उत्तर एक आस्थावान व्यक्ति के विचारों से पूर्णतः विपरीत है।
जैसे यदि ईश्वर सर्वज्ञाता अंतर्यामी है तो क्या उसको इन गरीबों की परेशानियां नहीं दिखती? इन शोषितों के दुख, दर्द, प्रार्थना सुनाई नहीं देती? उस ईश्वर को क्या ये नहीं दिखाई देता कि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद उस परिवार का भरण पोषण किस प्रकार होगा? किसको कितने धन की आवश्यकता है, ये क्यों नहीं जान पाता? यदि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो किसी व्यक्ति की अकारण एवं आकस्मिक होने वाली मृत्यु का कारण ईश्वर ही हुआ। इसी प्रकार किसी वाहन से होने वाली दुर्घटना में यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अपराधी ईश्वर ही हुआ। वाहन एवं वाहन चालक तो एक जरिया मात्र है, परंतु हत्या करने वाला वो ईश्वर ही है। सबसे मुख्य प्रश्न ये उठता है कि जब एक व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सांत्वना देने के लिए लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उस मृतक की आत्मा को शांति प्रदान करे। जब उस काल्पनिक ईश्वर में किसी इंसान को मरने से बचा पाने की शक्ति नहीं है, जिस इंसान की जरूरत उसके परिवार को सबसे अधिक है, तो सिर्फ नाम के परमपिता ईश्वर में इतनी शक्ति कैसे हो सकती है कि वह मृतक की आत्मा को शांति प्रदान कर सके? अगर इस बात पर विचार किया जाए तो यह मात्र एक भ्रमित करने वाले जुमले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यदि वाकई में ईश्वर है और महाशक्तिशाली सर्वज्ञानी है तो किसी भी परिवार के सामने ऐसी परिस्थिति पैदा ही ना होने दे, अर्थात एक व्यक्ति जिसकी जरूरत उसके परिवार को सबसे अधिक है उसको मरने ही ना दे। व्यक्ति की आत्मा को शांति प्रदान करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन ऐसी कपोल कल्पित बातों में तनिक भी सत्यता नहीं है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड कोई भी हो, सभी खुद इंसानों के दिमाग की उपज हैं, बस मानव को भ्रमित करने का एकमात्र जरिया है। आप स्वयं समझिए, जो ईश्वर खुद जन्म लेने के लिए इंसान की बुद्धि, विचारों, कल्पनाओं पर निर्भर है, वो क्या किसी इंसान के जन्म या मरण को नियंत्रित करेगा? मानव, जीव, जंतु, वृक्ष आदि सभी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। उनका नियंत्रण भी प्रकृति के नियमों द्वारा ही होता है, और प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। यही सत्य एवं तथ्यपूर्ण वास्तविकता है। यदि हमारी बात आप सभी के तर्कशील स्वभाव को प्रभावित करती है तो इन सभी बिंदुओं पर विचार अवश्य ही करे तथा हमारे उन बंधुओं को भी साझा करे जो धर्म एवं ईश्वर की काल्पनिकता, अंधविश्वास एवं पाखंड में जकड़े हुए हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।